नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। भाजपा शासन में शिकायत के बाद भी क्यों नहीं होती कार्रवाई? जी हां, हम बात कर रहे हैं त्यागमूर्ति आत्माराम खेर इंटर कॉलेज गुड़सराय जिला झांसी की, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य पर फर्जी पदस्थ का आरोप है और प्रवेश फॉर्म के नाम पर लिए जाते हैं 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की राशि। यह शिकायत कर क्षेत्र के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे अवैध वसूली के बाद कैलाश गुप्ता प्रधानाचार्य से बात की, लेकिन एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं और जैसे मौन साधने में लीन हो गए हैं। कितना पैसा लगा था? 400 रुपये जमा करने के लिए लगे थे और 250 रुपये का एडमिशन फार्म में आपने तो तो आपने भी यहाँ पर जो एडमिशन लिया उसमें पैसा लगा है? 250 रुपये फॉर्म को लगा और 400 जमा करें। आप कितना पैसा लगा था आपके एडमिशन की? कौन 250? 400 रुपये कितने एडमिशन के लिए जमा किए? क्या चाहते हो आप लोग बताएं? मिलता हो क्यों नहीं आपकी आवाज़ उठाते? किस लिए आए थे आप यहाँ पर? तो फार्म ले लिया? क्यों नहीं लिया? 250 रुपये थे। अच्छा, परिस्थिति खराब है तो कितना पैसा देना चाहते थे आप? आपने ये नहीं कहा है कि ये 250 लगना ही है क्या हमें? हाँ तो कहा तो सब सुनते हैं थोड़ी ना, बगैर 250 की सुनते नहीं। यहाँ पर जो फार्म फीस मिली, वो फार्म मिल रहा है आपको, एडमिशन फार्म, कितने पैसे का मिल रहा है? 250 रुपये का। 250 रुपये का आपने भी लिया है। इस अवैध वसूली की खबर प्रकाश में आते ही कैलाश गुप्ता, जो कि प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय के, उनसे बात करने मीडिया पहुंची, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं और मौन साधे बैठे हुए हैं। व्यवस्थापक हैं तो थोड़ा कुछ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है? सर बोल सकते हैं? सर प्लीज सर। शिकायत पत्र मिलने के बाद में अब नीचे से लेकर ऊपर तक, मंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत की जा रही है और शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि 250 रुपये से 300 रुपये तक यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं से अवैध वसूली हो रही है। इसके साथ ही यह शिकायत क्षेत्र के छात्र छात्राओं के द्वारा ही की गई है और उनके द्वारा वसूली बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है। शिकायत पत्र भी हमारी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं गुड़सराय निवासी कपिल दीपक कोठारी से क्या बात हुई है, जिन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा मंत्री तक और जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज कराई, वो भी पावती सहित। लेकिन समाज सेवी कपिल दीपक कोठारी को सिस्टम के आगे घुटने टेकने पड़े। आइए सुनाते हैं कोठारी जी का क्या कहना है। अच्छा, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम कपिल दीप कोठारी है। हाँ, कहाँ के निवासी? मैं मूल निवासी गुड़सराय कटरा बाजार का हूँ। ये जो आपके यहाँ त्यागमूर्ति खेर इंटर कॉलेज है, इसमें जो कई गतिविधियाँ ऐसी पाई जाती हैं जो कि उन पर काफ़ी आरोप लगते हैं, इसके विषय में आपने क्या कुछ कार्रवाइयाँ की हैं? उस पर आखिरकार क्या हुआ है अभी? मैंने अपने नगर के त्यागमूर्ति आत्माराम खेर इंटर कॉलेज के विद्यालय के लिए कई शिकायतें की हैं, जिसकी शिकायत लेके मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के पास कई बार गया कि विद्यालय में ये 250 और 300 रुपये का फॉर्म बिक रहा है। इसकी शिकायत करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इसके बाद मैं जिला विद्यालय ज्वाइंट डायरेक्टर के पास भी गया, उनसे भी बोला, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए मैं फिर जाके मुख्यमंत्री पोर्टल पे
और यहाँ के अपने जिला कार्यालय जिला झांसी डीएम साहब के यहाँ भी कई शिकायतें की, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न इसका कोई जवाब दिया। अभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी वारदातें आ रही हैं, बच्चियां बयान भी दे रहे हैं, बच्चे भी बयान दे रहे हैं कि हमसे 250-300 रुपये लिए जा रहे हैं फार्म के नाम पर, एडमिशन फार्म जो होता है उसमें। अभी ये मतलब लगातार जारी है, क्या कुछ इसका? ये बिल्कुल बच्चे जो बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। 250 और 300 रुपये का फॉर्म बिक रहा है। इस विद्यालय में 5000 एडमिशन होते हैं, हर बच्चे से 250 रुपये फॉर्म से और 300 रुपये फॉर्म से बेचा जा रहा है, जिसको बच्चे क्लास में जाके खुद कई बार जो जांच अधिकारी आए उनके सामने उन बच्चों ने बयान दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही। आपने 2-3 वर्ष इसमें संघर्ष किया है, आपने जो एप्लीकेशन लगाए हैं कई अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, और एक चीज़ और है कि अभी जो एक और मामला सामने हमें समझ में आया कि ये जो धनप्रकाश तिवारी हैं जो प्रधानाचार्य हैं, इनकी नियुक्ति वगैरह या ऐसे भी एविडेंस हैं जो कि वहाँ पर ये गलत पाए जा रहे हैं, और जो आपकी शिकायत है उसमें आंशिक रूप से आपकी शिकायत सही पाई जा रही है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। फिर यानी कि आप किस तरीके से मान सकते हैं कि इस विषय पर अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? मैंने कई बार डीआईएस और जिला विद्यालय निरीक्षक को कोशिश की अवगत कराने की, लेकिन मेरी बात को इनवैलिड किया जा रहा है। नहीं, अधिकारी लिख देता है कि यहाँ पर आपका जो आरोप है वो सिद्ध भी होता है और फिर कार्रवाई नहीं होती। इसका क्या कारण मान सकते हैं आप? इसका यही है कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक ने कई बार प्रतिकूल दृष्टि की कार्रवाई की है कागजों में, हाँ। लेकिन यहाँ की जो प्रबंधक समिति है वो इसको मानती नहीं है और ना इसको प्रतिकूल दृष्टि की कार्रवाई होने देती है। आखिरकार ऐसे हर जगह ये घपले हो रहे हैं, उनमें आप जैसे समाज सेवी लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आखिरकार हार कर बैठ जाएंगे? नहीं, हार के तो नहीं बैठा हूँ मैं। लड़ाई तो मेरी जंग आज भी जारी है। मैं जिला विद्यालय बाकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जाता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना है कि कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिन कारण इन विद्यालय में गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी शिकायत लेके मैं जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं वहाँ तक लड़ाई लड़ूंगा। आखिरकार कई समाज सेवी जो कि कई जगह गलत हो रहा है और उस समाज सेवी उस पर आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ तक कि लगातार आप 2-3-4 वर्ष से ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच तो पनपती होगी। हाँ, बिल्कुल। तो और किसी समाज सेवी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि भाई गरीब बच्चों के साथ शोषण ना हो, और विद्यालय में जो अनविधियाँ चल रही हैं इन्हें सब बंद कराई जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही मेरा है। शिकायत दर्ज करवाई तो वह भी पावती के साथ, लेकिन समाज सेवी कपिल दीप कोठारी को सिस्टम के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हमने खबर में शिकायती पत्र भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह बात भी सामने आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि खेर इंटर कॉलेज गुरसराय के बालिका अनुभाग के प्रधानाचार्य कैलाश गुप्ता, जो कि निष्पक्ष भारत न्यूज और आज तक 24/7 न्यूज चैनल के कैमरे के सामने किस तरह एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं और जैसे मौन साधने में लीन हो गए हैं। यही महाशय जब अपनी बात रखने के लिए गोदी मीडिया को बुलाते हैं तो गोदी मीडिया के सामने कितने बेबाक शब्द बोलते हैं। कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लड़कियां 250 रुपए परीक्षा फॉर्म के नाम पर लेने की बात कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है सच्चाई? बात ये है कि दो पत्रकार आए थे यहाँ पर, उन्होंने मिठाई के लिए पैसे मांगे हमसे। हमने साफ मना कर दिया कि यहाँ मिठाई ना कुछ दिया जाता है और ना मिठाई का पैसा मिलेगा। तो ये लड़कियों के पास गए और जबरदस्ती उन्होंने लड़कियों को प्रेस डाला कि ये कहिए कि पैसा लगता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम आपको आपके स्क्रीन पर वह दिखाएंगे जो कि मीडिया पर चलाई गई खबर के बाद क्षेत्र की जनता ने क्या जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में। आप स्वयं देखिए कमेंट बॉक्स में लोगों ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर।
अब सवाल उठते हैं कि एक भारतीय नागरिक आरटीआई डालकर विवरण चाहता है, वह भी नहीं दिखाया जाता। पहला सवाल, सूचना का अधिकार सभी के लिए नहीं है। दूसरा सवाल, सरकार की मंशा यही है कि कोई कितना भी शिकायत करे, भ्रष्टाचार का साथ देने हैं। और तीसरा सवाल, आम जनमानस शांत रहे, जो कि पावर में व्यक्ति है उसको भी सही गलत करने का अधिकार है। और चौथा सवाल, एक व्यक्ति जब किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो उसे लड़ने के लिए एक सिस्टम खड़ा हो जाता है, क्या यह सही है? पांचवा सवाल, किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कितनी मुश्किल से सबूत जुटा पाते हैं और प्रशासन कार्रवाई ही नहीं करता, और तब उस व्यक्ति की मनोदशा पर क्या बीतती है? फिलहाल अधिकारियों की आंखों से फर्जी तरीके से पदस्थ प्रधानाचार्य और प्रवेश फॉर्म बेचने के आरोप सही पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई जीरो यह बताती है कि निंदनीय विषय है यह पूरा। बलराम पटेल की रिपोर्ट।